हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम एसिड और बेस के बारे में बता चुके हैं, तो उसको जाकर तुम लोग रिवाइज कर सकते हो और उसको देखने के बाद सॉल्ट तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है। तो जब एसिड एंड ए सॉल्ट इज ए कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ ए बेस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि एसिड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं और बेस के जगह पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो सोडियम जो है इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सॉल्ट बनाता है, जो कि सोडियम क्लोराइड है, और वाटर बनाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सॉल्ट जो बनता है वो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के तहत बनता है। अब आगे देखते हैं कि सॉल्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में देखते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट जो बनता है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है और बेस भी स्ट्रॉन्ग होता है, और उससे न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। चूँकि दोनों स्ट्रॉन्ग होने की वजह से दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस तरह से जो है जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। जैसे HNO3 नाइट्रिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों जब मिलते हैं तो KNO3 पोटासियम नाइट्रेट बनाते हैं जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है, और वाटर बनाते हैं। बोथ एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग सो दे कैंसिल ईच अदर। दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ को कैंसिल कर देते हैं। और न्यूट्रल सॉल्ट का pH जो होता है वो 7 के इक्वल होता है। तो इस तरह हम न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में जान गए। अब नेक्स्ट हम जानते हैं एसिडिक सॉल्ट के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब मिलते हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। दोनों जब कंबाइन करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। यह अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है। इसी तरह HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। जब दोनों कंबाइंड होते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है, और वाटर बनता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कंबाइन करते हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनता है। इसका pH जो होता है वो लेस देन 7 होता है। इसके 7 से नीचे इसका pH होता है। तो अब हम नेक्स्ट बेसिक सॉल्ट के बारे में देखते हैं। बेसिक सॉल्ट बनता है जब वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो बेसिक सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब दोनों कंबाइंड होता है तो बेसिक सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है। इसी तरह एसिटिक एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम एसीटेट बनता है और वाटर बनता है। तो इस तरह बेसिक सॉल्ट तब बनता है जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइंड होते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनता है। इसका pH जो होता है वो मोर देन 7 होता है। pH जो होता है ये मोर देन 7 होता है, 7 से ज़्यादा होता है। अब हम फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में जानेंगे। फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है? जब कोई दो सॉल्ट हम लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि NaCl ले लिए, और मान लो कि हम Na2CO3 ले लिए, सपोज डेट दो ले लिए, लेकिन दोनों में हम देख रहे हैं कि केटायन सेम है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सोडियम फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट कहेंगे, क्योंकि दोनों में जो पॉजिटिव रेडिकल है वो सेम है।
इसी तरह मान लो कि KCl ले लिए और NaCl ले लिए, दोनों तो सॉल्ट ही है, दोनों में हम देख रहे हैं निगेटिव आयन जो है वो सेम ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। तो जब केटायन और एनायन दो या दो से अधिक सॉल्ट में सेम हो जाएगा तो उसको हम फैमिली कहेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट कहेंगे। जो फैमिली ऑफ सोडियम, फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, इस तरह से हम उसे फैमिली के रूप में उस सॉल्ट को फैमिली ऑफ सॉल्ट कहेंगे। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट मीन्स ए ग्रुप ऑफ सॉल्ट दैट हैव ए सेम पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल्स। एग्जाम्पल है जैसे NaCl, Na2SO4, तो देखते हैं दोनों में सोडियम जो है पॉजिटिव आयन जो है सेम ही है, तो इसलिए इसे हम फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट कहेंगे, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव आयन जो है वो सेम ही है। अब जैसे कि NaCl और KCl लेंगे तो दोनों में हम देखते हैं निगेटिव आयन जो है वो सेम ही है, तो इसको हम कहेंगे फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। तो हम समझ गए कि फैमिली ऑफ सॉल्ट किसे कहते हैं। अब चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि NCERT में दिया गया है। राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच ऑफ द अबव सॉल्ट। तो सबसे पहले है कुछ नाम दिया गया है सॉल्ट का बुक में, और उसका बोल रहा है कि आपको स्ट्रक्चर लिखना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला जो वीडियो बनाए थे चैप्टर 1 का, तो उसमें हम बताए थे कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा। उसके लिए स्टूडेंट्स को कुछ केटायन और एनायन का जो है फॉर्मूला माइंड में रखना होगा। जैसे सपोज दैट पोटासियम है तो हम जानते हैं कि पोटासियम K+ होता है, और सल्फेट है तो हम ये भी जानते हैं कि SO4 2- होता है। तो इस तरह का हमको कुछ कॉमन जो एनायन और केटायन है उसके फॉर्मूला को अपने माइंड में रखना है। तो और इसको हम इसके नीचे +1 लिखेंगे और इसको 2 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होगा, K2SO4 हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला लिख लिए। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो इसको जानने के लिए सिंपल है कि इसके नीचे आप HOH लिख दीजिए, ठीक है, और क्रॉस कीजिए इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। तो जैसे KOH हो गया तो KOH हो गया, तो ये हमारा बेस हो गया। जिसके पास OH होगा वही तो बेस होगा, और H के साथ SO4 हो जाएगा तो H2SO4 हो जाएगा, तो ये हमारा एसिड हो जाएगा। तो सेम ही फार्मूला हम सब में लगाएंगे। जैसे सोडियम सल्फेट है तो हमको मालूम है कि सोडियम का पॉजिटिव होता है और SO4 का 2- होता है। तो 1 और 2 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेंगे। अब हमको पता करना होगा कि इसमें कौन सा बेस है कौन सा एसिड है, तो फिर हम वही लिखेंगे, H लिखेंगे और OH लिखेंगे और फिर क्रॉस करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो NaOH तो ये हमारा बेस हो जाएगा, H2SO4 ये हमारा एसिड हो जाएगा। इस तरह से हम इसको पता कर सकते हैं। इसी तरह अगर कैल्शियम सल्फेट का हमें लिखना होगा कि इसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, तो कैल्शियम का हम जानते हैं कि कैल्शियम 2+ होता है, और हम जानते हैं सल्फेट भी SO4 2- होता है। तो दोनों इक्वल हो गया, तो CaSO4 हम लिखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस है कौन सा एसिड, तो फिर सेम अब फार्मूला लगाएंगे HOH को। तो फिर ऐसे करके करेंगे तो CaOH2 हो जाएगा, क्योंकि Ca की वैलेंसी 2 होता है, 2+ होता है, इसलिए OH होल 2 कर देंगे और H2SO4 हो जाएगा, ये इसका एसिड हो जाएगा। चलो मैग्नीशियम सल्फेट देखते हैं। तो मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg2+ होता है, और SO4 का क्या होता है, SO4 का भी 2- होता है। तो दोनों 2+ 2- कैंसिल हो जाएगा, तो MgSO4 इसको डायरेक्ट लिख लेंगे।
अब इसको कैसे पता करेंगे कि H और OH लिखेंगे। H और OH लिखेंगे तो ऐसे करेंगे तो H2SO4 तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, MgOH2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम CuSO4 की ओर बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट कैसे लिखेंगे, तो कॉपर भी Cu+2+ होता है और SO4 भी 2- होता है, तो दोनों सेम है, इसलिए CuSO4 डायरेक्ट लिख देंगे। अब इसको भी ऐसे करके HOH करके लिखेंगे तो CuOH2 हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, H2SO4 हमारा एसिड हो जाएगा। तो इस तरह करके हम सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिख देंगे। जैसे सोडियम का हमको मालूम है कि Na+ होता है, क्लोराइड का मालूम है कि Cl- होता है, तो 1 दोनों पे चार्ज है, तो इस तरह से हम डायरेक्ट NaCl लिखेंगे इसका स्ट्रक्चर। और फिर HOH करेंगे तो NaOH हो जाएगा और HCl हो जाएगा। अगर इस तरह से करेंगे तो एसिड बेस के बारे में हमें पता चल चुका है। तो इसी तरह से हम सोडियम नाइट्रेट का भी लिख लेंगे, क्योंकि सोडियम का Na+ होता है, हमको पता है। नाइट्रेट का हमारा स्ट्रक्चर होता है NO3-, तो इस तरह NaNO3 लिख लेंगे और इसी तरह मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाएगा NaOH होता है, HNO3 होता है। और इस तरह सोडियम कार्बोनेट का और अमोनियम नाइट्रेट का तुम लिख सकते हो, NH4 होता है अमोनियम का प्लस और NO3- होता है, तो ये दोनों मिल जाएंगे तो NH4NO3 हो जाएगा। और इस तरह इसका बेस हो जाएगा NH4OH, चूँकि HOH लिखेंगे तो फिर क्लोज करेंगे और HNO3 इसका एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्ट का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि उसमें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। उस आधार पे हम pH भी उसका लिख सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका pH जो है 7 से लेस होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है उस सॉल्ट में तो pH जो है उसका 7 से ज़्यादा होगा। यदि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो उसका pH न्यूट्रल होगा। तो एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब कुछ कॉमन केमिकल कंपाउंड्स के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कॉमन सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलो 1 बाय 1 सारे केमिकल कंपाउंड्स के प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड के बारे में, जिसे हम कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। तो इसे देखते हैं कि पहले इसे प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हम लेते हैं HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों जब कंबाइन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाता है जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है और वाटर बनाता है। हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। चूँकि यह न्यूट्रल है इसलिए इसका pH वैल्यू जो है वो 7 होगा। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं कि इसकी NaCl की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो पहला प्रॉपर्टीज़ है कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। घर में जो हम नमक यूज़ करते हैं वो एक्चुअली में सोडियम क्लोराइड ही है, तो हम देखते हैं कि वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वो वाटर में सॉल्युबल होता है, उसका टेस्ट जो होता है वो सॉल्टी होता है, इसका pH 7 होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। हम अभी जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं बस क्लास 10th के अनुसार पढ़ रहे हैं। अब इसके यूज़ के बारे में देखते हैं कि हम NaCl का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कुकिंग में हम यूज़ करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के रूप में यूज़ करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका यूज होता है। दूसरा है यूज्ड इन मेडिकल सेलाइन सॉल्यूशन, pH जो है 7 है। और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो होते हैं उसके रॉ मटेरियल के रूप में इसका यूज़ होता है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा,
वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर। और भी बहुत सारे केमिकल कंपाउंड हैं जिसमें ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। अब देखते हैं कि अकरेंस ऑफ NaCl। NaCl कहाँ से हमें मिलता है, सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है। तो इसके दो मेन सोर्स हैं। पहले तो सी वाटर है जहाँ से हमें सॉल्ट मिलता है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ NaCl इज सी वाटर। और दूसरा है रॉक सॉल्ट जो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है मिनरल्स के रूप में। इसका कलर ब्राउन होता है। फिर इसको प्यूरिफाई करके हम NaCl निकालते हैं। इसके मिनरल फॉर्म को हम हैलाइट कहते हैं। और दूसरा कंपाउंड है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला NaOH है। तो देखते हैं कि NaOH को हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं। NaOH को हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। NaOH का प्रिपरेशन मेनली क्लोर एल्कली प्रोसेस के द्वारा करते हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि NaOH का प्रिपरेशन किस मेथड से करते हैं या क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है। इस तरह के क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन हम क्लोर एल्कली प्रोसेस के द्वारा करते हैं। किस तरह से करते हैं तो देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन किया जाता है। ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। व्हाट इज़ ब्राइन? ब्राइन क्या है? जब हम NaCl को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो ब्राइन कहलाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्चुअली में उसी को ब्राइन कहा जाता है। तो जब हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो NaCl H2O, तो NaOH मिलता है, Cl2 मिलता है और H2 मिलता है। तो Cl2 जो है जनरली एनोड पे फॉर्म करता है और H2 जो है वो कैथोड पे फॉर्म करता है और सॉल्यूशन में NaOH रह जाता है। किस तरह से, इसको हम देखते हैं। एट एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे Cl2 प्रोड्यूस होता है क्योंकि Cl जो होता है माइनस होता है और एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसी तरह कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है। और सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड रह जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन्स डिजॉल्व इन वाटर। इस फिगर के द्वारा इसको समझते हैं कि ब्राइन, यहाँ से हम जाते हैं, ये जितना भी आप देख रहे हैं वो ब्राइन है और ये एक एनोड है और एक कैथोड है। तो बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो NaCl जो होता है Na+Cl- में टूट जाता है और वाटर जो है H+OH- में ब्रेक कर जाता है। तो दोनों निगेटिव चार्ज जो है वो एनोड की ओर जाता है इधर, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की ओर आता है। तो यहाँ से H2 गैस निकलती है और यहाँ से Cl2 गैस निकलती है और जो सॉल्यूशन बाहर निकलता है उसमें NaOH प्रेजेंट रहता है। उससे हम लोग NaOH बनाते हैं। तो इस तरह से हम देख लिए क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये फंक्शन करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद क्या होता है, ये हम इस फिगर के द्वारा समझ लिए हैं। अब हम इसके यूज़ को देखते हैं कि आखिर कास्टिक सोडा का हम यूज किस किस चीज़ में करते हैं। पहला है मेकिंग सॉप एंड डिटर्जेंट। सॉप और डिटर्जेंट बनाने में कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। NaOH का पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, डी ग्रेजिंग मेडल में यूज़ किया जाता है, क्लीन ऑयल एंड ग्रीस फ्रॉम मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पर अगर ऑयल लग जाता है या ग्रीस लग जाता है तो इसकी मदद से हम उसको क्लीन करते हैं। और लास्टली जो है वो मेकिंग ब्लीच एंड डाई में इसको यूज़ करते हैं। तो क्लोर और एल्कली प्रोसेस में तो NaOH का यूज हम देख लिए हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस का क्या यूज है वो देखें। पहला तो इसका यूज है कि इसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है, किसमें, रॉकेट में, फ्यूचर फ्यूल सेल्स में। दूसरा है कि अमोनिया बनाने में इसका यूज़ करते हैं। जब हावर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया बनाते हैं तो उसमें हम हाइड्रोजन का
यूज़ करते हैं और फॉर फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ करते हैं। तीसरा है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल का जब हाइड्रोजिनेशन करते हैं, उसे घी में कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। और लास्टली रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, यूज्ड इन इंडस्ट्री टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड्स। तो ये हाइड्रोजन का यूज़ था। और इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस भी निकलती है। तो क्लोरीन का क्या यूज़ है? वाटर प्यूरिफिकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स जैसे हेल्प्स मेक प्रोडक्ट लाइक पीवीसी, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, मेडिसिन एंड डिसइंफेक्टेंट्स में यूज़ करते हैं, यूज टू मेक एंटीसेप्टिक एंड अदर केमिकल्स में इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CaOCl2। इसको बनाते कैसे हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैग्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। तो इस पे जब क्लोरीन गैस को पास करवाया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है और वाटर बनता है। यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज है? पहला यूज है कि डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करता है, हार्मफुल जर्म से जो है वो बाहर करता है। ये ब्लीचिंग पाउडर हम जैसे कि वाटर टैंक में या वेल्स वगैरह में रखते हैं ताकि उसमें जो जर्म प्रेजेंट है वो समाप्त हो सके। दूसरा है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं, यूज टू ब्लीच कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। तीसरा इसका यूज है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल रिएक्शंस। और डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं, यूज टू डिसइंफेक्ट फ्लोर, ड्रेन, टॉयलेट एंड हॉस्पिटल्स, हेल्प इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज को फैलने से रोकता है। अगर हम फ्लोर वगैरह में इसका मतलब जब उसका वाश होता रहता है तो उसमें यूज़ करते हैं तो जर्म वगैरह को किल कर देता है, जिससे डिजीज़ का स्प्रेड होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। लास्टली है इन केमिकल इंडस्ट्री में इसका हम यूज़ करते हैं, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफार्म एंड अदर केमिकल्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब एक केमिकल्स है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो कि हम किचन वगैरह में काफ़ी इसका यूज़ करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहते हैं। इसे कैसे बनाते हैं? बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस NH3। हम पहले भी जान चुके हैं कि NaCl जब वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। और उसमें अगर NH3 अमोनिएटेड कह रहा है, NH3 ऐड कर देंगे और उस पर कार्बन डाइऑक्साइड जब पास करवाते हैं तो NH4Cl और NaHCO3 बनता है। तो ये जो है एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। इसको जनरली एसिडिटी को रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का कहाँ कहाँ यूज़ करता है? इन बेकिंग, यूज्ड इन बेकिंग एजेंट टू मेक केक्स एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लॉपी। ब्रेड और केक को फ्लॉपी और सॉफ्ट बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें CO2 गैस निकलती है जिसकी वजह से जो है सो केक और ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। एज एन एंटी एसिड, एसिडिटी और इंडाइजेशन को में रिलीफ के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। जब मिक्स्ड विद माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड में जब इसको मिक्स करते हैं तो ये बेकिंग पाउडर बनाता है। व्हेन बेकिंग पाउडर मिक्स्ड इन वाटर, जब वाटर में इसको मिक्स किया जाता है, देन NaHCO3 है H+, मतलब कि जब इसको मिक्स किया जाता है तो CO2, H2O और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड
बनता है। CO2 जो कि प्रोड्यूस्ड होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन काउजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। CO2 जो निकलता है इसी के कारण ब्रेड जो और केक जो है वो स्पॉन्जी एंड फ्लॉपी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि बेकिंग पाउडर का क्या क्या यूज है और बेकिंग सोडा का क्या क्या यूज है। अब नेक्स्ट कंपाउंड की ओर बढ़ते हैं जो कि है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फार्मूला है Na2CO3 और 10H2O। इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में अभी अभी पढ़े हैं। जब इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन्ड होता है और वाटर एंड CO2। जब इस सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो हमें वॉशिंग सोडा मिलता है। तो इस तरह से हम वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करते हैं। और यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का क्या यूज है? क्लीनिंग एजेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर में जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास सॉप एंड पेपर में के मैन्युफैक्चर में इसको यूज़ करते हैं। फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ अदर केमिकल्स, जैसे कि बोरेक्स वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। हाउस होल्ड क्लीनिंग में भी इसका यूज होता है। हेल्प्स क्लीन फ्लोर टाइल्स एंड यूटेंसिल के क्लीनिंग में भी इसका यूज होता है। तो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ते हैं जिसका कि केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला है CaSO4 तो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं? पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करते हैं जिप्सम के द्वारा जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट्स। तो क्या इसका प्रोसेस है? सबसे पहले जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे। जब हीट करते हैं तो 3/2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, लूज हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म करता है जो कि वाइट पाउडर है। इसका इक्वेशन क्या होगा? CaSO4 2H2O ये जिप्सम है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बना जो कि वाइट पाउडर है और 3/2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलता है। 3/2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकलता है। लेकिन जब फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो ये फिर से जिप्सम में बनाता है जो कि हार्ड सॉलिड मास है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। पहला तो मेडिकल कास्ट है, जब हमारा बोन वगैरह ये हो जाता है, ब्रोक कर जाता है, तो वहाँ पे हम प्लास्टर में जो प्लास्टर होता है डॉक्टर वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज डॉक्टर टू मेक कास्ट फॉर ब्रोकन बोन। दूसरा है कि स्टैचू एंड टॉय बनाने में इसका यूज होता है। तीसरा है ब्लैक बोर्ड चौक के रूप में यूज होता है। जो चौक स्कूल या कॉलेज में यूज होता है वो एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है। और फायर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में भी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जब गर्मी के दिन में छत वगैरह काफ़ी गर्म हो जाता है तो हम इसका कोटिंग करते हैं ताकि हीट से हमारा प्रोटेक्शन हो सके। तो अभी तक हम इस वीडियो में सॉल्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर लिए। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और वीडियो के नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए इसे सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। तब तक पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।